नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। रोहतक पीजीआई ने पूरे देश को दी बड़ी खुशखबरी। पीजीआई में पूरा हुआ कोवैक्सीन के मानव परीक्षण का पहला चरण। 20 लोगों को दी गई कोवैक्सीन की डोज। भारत में कोरोना के 48,661 नए संक्रमित। अब तक देश में मिल चुके 13,85,000 संक्रमित। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार। करगिल विजय दिवस पर अंबाला में इकट्ठे हुए पूर्व सैनिक मौन रखकर शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। बोले, अगर प्रधानमंत्री चाहें तो पूर्व सैनिक आज भी तैयार। और अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए यमुनानगर से भी जाएगा यमुना जल। साधु संतों ने पूजा अर्चना के बाद लिया सरस्वती नदियों का जल। साधु संत अयोध्या लेकर जाएंगे यमुना नदी का जल। कोरोना महामारी के इस दौर में रोहतक पीजीआई ने पूरे देश को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की रिसर्च का पहला फेज रोहतक पीजीआई ने पूरा कर लिया है। 4 नए वॉलंटियरों को कोवैक्सीन की जो डोज है वो दी गई। और आपको ये बता दें कि इन चारों को लगाकर कुल मिलाकर 20 को ये डोज दी गई। तो इन 4 वॉलंटियरों में एक महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। इन सभी वॉलंटियर को डोज दिए जाने के 2 सप्ताह तक पूरी जांच होगी और देखा जाएगा कि इनके शरीर में एंटीबॉडी की क्या स्थिति है। इन 2 सप्ताह में ये सभी वॉलंटियर संस्थान के एक्सपर्ट डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे। प्रदेश के प्रमुख नोडल अधिकारी और रिसर्च के को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने बताया कि 4 वॉलंटियरों को वैक्सीन की डोज देने के साथ पहले फेज़ में 20 वॉलंटियर का ट्रायल पूरा हो गया है। किसी वॉलंटियर में अभी तक किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं आया है और चारों बिल्कुल स्वस्थ हैं। वहीं रिसर्च की प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा का कहना है कि वॉलंटियरों के स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखी जा रही है। संस्थान की पूरी टीम इस काम में एकजुट होकर लगी है। इस प्रोजेक्ट में उनके को इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर रमेश वर्मा भी हैं। देश के 12 प्रमुख संस्थानों में चल रही कोरोना की डबल ब्लाइंड स्वदेशी वैक्सीन की रिसर्च पर पूरे विश्व की निगाहें हैं। ये रिसर्च इसलिए डबल ब्लाइंड कही जा रही है क्योंकि मरीज़ को दी जा रही वैक्सीन की डोज के बारे में ना तो डॉक्टर को पता होता है और ना ही मरीज़ को। डॉक्टर को ध्यान रखना होता है कि डोज लगने के बाद कोई रिएक्शन ना हो। वॉलंटियरों के सैंपल जांच के आधार पर लैब बताती है कि वैक्सीन कितनी कामयाब है। देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज देश में कोरोना के मामले बढ़कर 13,85,522 हो गए हैं। इस समय 4,67,882 एक्टिव केस हैं और 8,85,576 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 32,063 लोगों की जान ली है। पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने आए और 705 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है देश में कोरोना की रिकवरी दर 63.53% है। वहीं अब तक सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सामने आए हैं। तो वहीं हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 783 संक्रमित मिले तो 701 मरीज़ ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सांस जो थमी हैं उसमें 7 लोग शामिल हैं। अंबाला में पूर्व सैनिक आज करगिल विजय दिवस के मौके पर शौर्य चौक पर इकट्ठे हुए और करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पूर्व सैनिक अपने मेडल लगाकर पहुंचे थे। पूर्व सैनिकों ने शहीद सैनिकों को याद करते हुए कहा कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शहीद देश की धरोहर हैं। साथ ही ये भी कहा गया कि प्रधानमंत्री चीन को किसी तरह की ढील ना दें। अगर वो चाहे तो पूर्व सैनिक मोर्चे पर जाने के लिए तैयार हैं। 21 साल पहले जो 8 मई को शुरू हुई थी जंग, जिसे हम कारगिल युद्ध कहते हैं और आज उसको कारगिल विजय दिवस कहा जाता है।
उस कारगिल विजय दिवस में हमारे देश के 527 जवानों ने शहीदी प्राप्त की है। आज उन जवानों को नमन करने के लिए, उन जवानों को सल्यूट करने के लिए पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अम्बाला के सभी सदस्य शौर्य चौक पुलिस लाइन अम्बाला शहर में एकत्र हुए हैं। होडल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर गढ़ी पट्टी के करगिल शहीद लायंस नायक शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। और आपको ये बता दें कि करगिल की लड़ाई में शहीद राजवीर सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज प्रदेशवासियों ने उनको याद किया। लोगों ने कहा कि हमें शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं और सैनिक हमारी रक्षा के लिए सरहदों पर दुश्मन की गोली सीने पर खाते हैं। शहीद राजवीर के भाई ने कहा कि होडल के एक गांव के स्कूल को शहीद राजवीर का नाम दिया गया है। आज कारगिल विजय दिवस है और हमारा भाई, छोटा भाई राजवीर सिंह 12 जुलाई का उनका हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसमें देश मतलब यह हर पूरे क्षेत्र से लोग आते हैं। हमने अब की बार रक्तदान शिविर लगाया गया। बहुत अच्छा रक्तदान शिविर था। और वैसे वो 7 जुलाई 1999 को शहीद हुए थे कारगिल क्षेत्र में। वो पिछले 2 साल पहले से ही मतलब कारगिल क्षेत्र में ही ड्यूटी थी उनकी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे गांव में भी उसी दिन से देशभक्ति की भावनाएं और ज़्यादा जागृत हुई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे कांग्रेस विधायक जयपुर के लिबर्ट होटल में योग करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ इन विधायकों ने राजभवन में नारे लगाए। विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और गहलोत के बीच में आपसी मतभेद आने के बाद राजस्थान का जो राजनीतिक संकट है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी होटल में मौजूद विधायकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने से प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस पर बहादुरगढ़ नया गांव चौक पर नया गांव प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक संजीव सैनी ओम, वरिष्ठ भाजपा नेता लोकसभा सह संयोजक राजपाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेवर से मुंह मीठा करके खुशी जताई। इस पर संजीव सैनी ने कहा कि बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति पर प्रदेश के ओबीसी समाज और एससी समाज में खुशी की लहर है कि ऐसे कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता को प्रदेश की कमान सौंपी। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, जिसने आज तक कभी भी लोगों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जहां भी रहे सेवा ही उनका हमेशा भाव रहा और सेवा ही उनका सबसे पहला कर्तव्य है, जो आज तक वो निभाते आ रहे हैं। चाहे वो हरियाणा प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री के नाते हो, चाहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के कार्यकाल के दौरान हो, राष्ट्रीय सचिव के कार्यकाल के दौरान हो, या जनसंघ, एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के समय में हो, उन्होंने अपने घर को छोड़ते हुए और भारत माता की सेवा में हमेशा भाव दिखाया है। तो हम ओम प्रकाश धनखड़ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर भाजपा के एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनिल, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शेखावत, मजदूर यूनियन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयपाल सरोहा और नया गांव के बहुत से निवासी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। रोहतक में महाराजा अग्रसेन चौक रेलवे रोड पर हवन और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें एलपीएस बोसाड, राजेश जैन शामिल हुए। और वहीं आपको बता दें कि उनके साथ में रोहतक मेयर मनमोहन गोयल भी शामिल हुए और अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर पौधे भी बांटे गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले तो महाआरती और
हवन का आयोजन किया गया। फिर उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पौधे बांटे गए। यहाँ पर LPS बोसार्ड, राजेश जैन और मेयर मनमोहन गोयल के हाथों में भी पौधे हैं। वहीं उनके साथ में जितने भी लोग हैं उन सभी को भी पौधे बांटे गए। सभी के हाथों में पौधे आप देख सकते हैं। वहीं इस अवसर पर कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने मास्क पहने रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले आज PTI ने शहीदों को याद किया और शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर पूर्व सैनिक विजेंद्र खत्री, जो कि वर्तमान में PTI हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अपने करगिल शहीद भाइयों पर बहुत गर्व है और मैं आज अपने भाइयों को याद करके बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जब करगिल की लड़ाई हुई थी तो मैं भी उस समय वहीं था, लेकिन सैनिकों की उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज उन शहीदों को याद करके गर्व महसूस हो रहा है। शहादत दी है, मुझे आज उन भाइयों को याद करके बड़ा मतलब दिल में उमंग जगती है और भाइयों को भी इससे अपनी देश सेवा के लिए जो है बड़ी हिम्मत बढ़ती है। अपनी देश के लिए जो जान देते हैं, मैं उन परिवारों के लिए भी बड़ा नमन करता हूं। जिन भाइयों ने, जिन मेरे सीनियर ने, जिन्होंने शहादत दी है, मेरी उन परिवारों के प्रति भी आज मैं उन परिवारों के लिए सहानुभूति है। और मैं आज उन सभी सैनिकों के, अपने साथियों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि दी है हमने अभी यहाँ पे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए जहां 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाकर भूमि पूजन समेत अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे, वहीं देश की सभी पवित्र नदियों का जल और मिट्टी मंदिर निर्माण में शामिल किए जाएंगे। यमुनानगर से यमुना नदी और सरस्वती नदी का जल साधु संतों ने आज मंत्रोच्चारण के साथ में ग्रहण किया, जो 5 अगस्त से पहले अयोध्या पहुंचेगा। हथनीकुंड बैराज में पहुंचे सैकड़ों साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यमुना नदी की पूजा अर्चना की और साथ ही विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ साधु संतों ने यमुना का पवित्र जल लिया। आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान की सभी पवित्र नदियों का जल और मिट्टी अलग अलग इलाकों से ली जा रही है, ताकि मंदिर निर्माण में देश के सभी नदियों का जल और मिट्टी उसमें प्रयोग में लाई जा सके। अयोध्या में एक बहुत परीक्षित घड़ी के बाद वो घड़ी आई है 5 अगस्त की, जिस दिन भूमि पूजन श्री राम लला के भव्य मंदिर का होगा। उस भव्य मंदिर के भूमि पूजन में सभी पवित्र स्थानों से जल, मिट्टी जाकर उस मंदिर में स्थापित हो। उस निमित्त ही आज हथनीकुंड के इस पावन धरती से जमुना जी का जल लेकर संतों की अगुवाई में श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में जाएंगे, ताकि 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में इस पवित्र जल को भी सम्मिलित किया जा सके। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल
7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।